नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। इस वक्त आपको तस्वीरें सिरसा जिला के गांव शेरपुरा के सरकारी स्कूल की दिखा रहा हूं और आप देखेंगे बच्चों के बीच उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला व उनके बेटे लक्ष्य सिंगला पहुंचे हैं और बच्चों में भोजन वितरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि सरकारी स्कूल में सिंगला परिवार की तीनों पीढ़ियाँ यानी प्रोफेसर गणेशी लाल, उनके बेटे मनीष सिंगला, उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला पहुंचे हुए हैं और बच्चों में भोजन भी वितरित किया जा रहा है। सफलता का मूल मंत्र दिया जा रहा है। मंच के माध्यम से बच्चों को माता पिता की सेवा का एक अनूठा संदेश दिया है और आप क्योंकि बच्चे साक्षात भगवान का रूप और भगवान को भोग लगाने का अवसर। रोज सुबह उठकर एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में अर्पण करना, ये पढ़ाई वगैरह सब ये होती रहेगी। एक पुष्प आपने माता श्री अपनी जो जन्म देने वाली माँ है उसके श्री चरणों में अर्पण करना है, अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। कोई ऐसी ताकत नहीं दुनिया में उसको रोक सके। आप इसको आजमा के देखो, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। उससे बड़ा कोई नहीं, कोई शुभ चिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं। अपने जीवन को खतरे में डालकर एक जन्म को एक जन्म एक माँ ही दे सकती है। ये जो हम इतनी बड़ी सुंदर धरती पर इतनी प्रकृति में जो जीवन जी रहे हैं, ये सब उसकी देन है। कितने दिन वो गिल्ले में सोई होगी, कितने दिन हमें सूखे में सुलाया होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उसकी जितनी इज्जत हो सके, जितना उसका पूजा हो सके, सेवा तो बहुत छोटा शब्द है। आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। के बच्चों ने सिंगला परिवार के अभिनंदन व स्वागत के लिए 3-4 दिनों तक लगातार तैयारी भी की है और इस तैयारी का परिणाम आप देखेंगे कि आज सिंगला परिवार का भव्य स्वागत हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से हमारे स्कूल में उत्सव मनाया जा रहा है कि गणेशी लाल जी हमारे स्कूल में आएंगे। आप अगर 3-4 दिन पहले आते ना तो आपको पता चलता। हमारे बच्चों ने पूरी जोर शोर से हमने स्वागत करने के लिए तैयारियां की थी। ये 3-4 दिन से हमारे स्कूल में, समझ लो हमारे स्कूल में त्यौहार की तरह है कि 3-4 दिन से हमारे स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं कि सर आएंगे, सर आएंगे, सर आएंगे ऐसे। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सर का, कि आप लोग सभी लोग हमारे यहाँ आए हैं स्कूल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब बच्चों ने प्रिपरेशन के लिए पूरी तैयारी करी कि किस तरह से स्वागत करें, किस तरह से अभिनंदन करें, क्या कुछ करें? सब कुछ बच्चों ने किया है सर, सब कुछ। बच्चों के बिना कुछ नहीं हो सकता था सर। हर एक बच्चा आप जाके पूछो, एक एक बच्चे का सहयोग था सर के इस कार्यक्रम में आने का। मतलब ये जो हम कर पाए हैं सब कुछ, ये सिर्फ बच्चों के सहयोग की वजह से ही है। प्रोफेसर गणेशी लाल ने जहां बच्चों को सफलता का मूल मंत्र दिया तो वहीं मनीष सिंगला ने बच्चों को माता पिता की अनूठी सेवा का संदेश भी दिया कि अगर प्रधानमंत्री अपनी माँ के चरणों में बैठकर उसको रोटी खिला सकती है और उसको रोटी खिला सकते हैं, तो आप सब लोग भी एक दिन एक्सपेरिमेंट करिए। आप सब लोग भी एक दिन बैठकर कहिए, माँ बताओ क्या खाओगी? कभी पूछा है? कभी नहीं पूछते हम। माँ को ये कहते हैं, माँ आज रात को ये बनाना, दिन को ये बनाना, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कभी माँ से भी तो एक दिन पूछ लीजिए कि माँ आप बताओ क्या खाओगी, मैं आज आपके लिए वो बनाता हूँ। क्यों कर सकते हो? बड़े लोग कर सकते हैं बच्चों के साथ मिलकर। आपके घर पर राष्ट्रपति भोजन करने के लिए आ जाए तो आप बल्ले बल्ले हो जाते हैं। सारी दुनिया में खबरें चलती हैं, अखबार में भी चलता है। आसपास के गांव के लोग भी पूछते हैं, अच्छा आज मुख्यमंत्री जी आए थे आपके घर, प्रधानमंत्री जी आए थे, राष्ट्रपति आए थे। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति को ही भोजन कराने की बात छोड़िए, आप तो सीधे सीधे जो राष्ट्रपति बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, उनको भोग लगाते हैं। हम जो आए यहाँ पर आपको भोग लगाने के लिए आए, आप बच्चों को भोग लगाने के लिए नहीं आए। हम सीधा सीधा भगवान को भोग लगाने के लिए आए हैं और आपका जूठन हम खाएंगे। आपको जो परोसा जाएगा उसमें जो बचेगा वो हम खाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का, मेरे साथी जो हर वक्त मेरे इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी स्थापना 5 वर्ष पूर्व
माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश पर जो पूरा समाज का जो भी पीड़ित वंचित बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारेगा सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ। इस वर्ष 2025 में हारेगा सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 तरह की मुहिम चलाई, एक बहन बेटियों के भात भरने की और एक आसपास के स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनके साथ उनका आशीर्वाद लेकर उनके साथ भोजन करने की, जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में ये 2 मुहिम चलाई हुई है। उसी के तहत आज हम जो है यहाँ शेरपुरा गांव के स्कूल में पहुँचे हैं। इससे पहले बेगू, फूलका, साऊवाड़ा, मोड़िया, नेजिया, खारिया, आज 7वां ये स्कूल है। तो ये सब मेरी माता श्री के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के दिशा निर्देश पर और सबकी दुआओं से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। साक्षात बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं और उनका भोग लगाकर जो ये अमृत पान करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी, ग्राम पंचायत शेरपुरा की जो है गौशाला, सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बच्चे जो है वो साक्षात भगवान का रूप है, तो उनको इस तरह का कार्यक्रम ऐसा कभी आज से पहले देखने को मिला नहीं, जो मुझे बताया यहाँ की टीम ने, जो स्कूल की प्रबंधन टीम ने। तो बच्चों का एक उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल का जो पद आप सब लोग जानते हैं, कितना बड़ा पद, उस पद पर एक व्यक्ति जो रहा हुआ, उन बच्चों के बीच में बैठ के जो भोजन कर रहा है, तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चे बड़े खुश हैं, स्कूल स्टाफ बहुत खुश है और सबसे बड़ी हमें बड़ी खुशी है, हमारे को ऐसा करके एक आत्मिक शांता, आत्मिक खुशी जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो हमें मिलती है। मेरे पास तो एक ही महामंत्र है कि अपनी माता श्री, अपने जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में पुष्प अर्पित कर अपने शीश को झुका दो उसके सिर में सुबह, उसके चरणों में। आपकी कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो आपको, भगवान भी उस इच्छा को नहीं रोक सकता जो आप चाहोगे। उसमें इतनी ताकत है, अगर धरती पर कोई साक्षात उस आदि शक्ति का, उस परमात्मा का कोई रूप है तो वो माँ है। वो बच्चे को अपना आप ही, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको पता लग जाता है, माँ के हाथों में जाते हैं कि ये मेरी माँ है, ये सुरक्षित हाथ है, यही मेरे लिए इस धरती पर सब कुछ है। बाकी सब रिश्ते वो माँ बताती है कि तेरे पिताजी हैं, तेरे चाचा जी हैं, तेरे मामा जी हैं, ये सब कुछ है। पर माँ का रिश्ता एक ऐसा है जो बच्चा लेके पैदा होता है कि भाई ये मेरी माँ है, और वो रोता है पैदा होते है और उसकी गोदी में जाके जैसे चुप हो जाता है, उसको लगता है मैं सर्वशक्तिमान प्रभु की गोद में आ गया हूँ। तो बच्चों में बच्चा बनकर किस तरह का महसूस हो रहा है? बच्चों में बच्चा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा जो, हम जिस राजभवन में उड़ीसा में रह के आए हैं, भुवनेश्वर में, 100 एकड़ में वो राजभवन था, उसमें 500 हिरन थे। अगर उसकी कीमत आकी जाए तो 10,000 करोड़ की उसकी कीमत थी, जिसमें 5.5 वर्ष हम बाबूजी राज्यपाल के पद पर रहे। तो ये जो खुशी है, ये स्कूलों में अगर जो बच्चों के साथ भोजन करने वाली खुशी है, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हम तो निरंतर इनका आशीर्वाद मांगते हैं कि अगर बच्चों का आशीर्वाद हो जाए तो कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो आप जीवन में चाहोगे वो आपको ना मिले। बढ़िया प्रोग्राम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों में भोजन भी वितरित किया जा रहा है और सेवा भी की जा रही है। बहुत अच्छा खाना दिया गया है और बच्चों को माता पिता के प्रति बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। बच्चे उनकी कही गई राय पर चलेंगे तो भविष्य में कामयाबी के चरण। बच्चों को सफलता का मूल मंत्र दिया गया। हाँ, मूल मंत्र दिया गया है। अच्छा लगे? हाँ जी। और जिस तरह का गणेश लाल जी ने, मनी सिंह लाल जी ने बताया कि बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही है जी। सही है जी। हाँ जी। ऐसा संस्कार बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सभी बहुत बढ़िया प्रोग्राम। तो ऐसा संस्कार बच्चों में रोपित होने चाहिए। हाँ हाँ, खाना दे दिया बच्चों को, तैयार किया, बढ़िया प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। लाल जी तो एक बहुत बड़े भावी आदमी, नेता, क्या इनकी मतलब कितनी बड़ाई करूं कि अपने आप को ये कभी बड़ा नहीं समझते, अपने आप को इतने मतलब उड़ीसा के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अपने आप को ये छोटा समझते हैं। तो इतने इनके भाव बहुत ऊंचे है। पुराने लेक्चर प्रोफेसर रहे थे हमारे टाइम में, उस टाइम में इनके यही विचार थे, और ये बहुत अच्छा काम किया जो बच्चों को खाने का सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बच्चों में बच्चा बन गए और बच्चों को बड़े अच्छा बच्चा बन गए और बड़ों में प्रिंसिपल बन गए हैं, और जन्मदाता वो भी मैं सब साथ में कहना चाहता हूँ। बच्चों को माता पिता की सेवा का भी एक अनोखा संदेश दिया गया सर। सबसे माँ सबसे बड़ा अनुदान है, माँ जो बच्चों को पैदा करती है। ठीक है। हाँ, कितनी बड़ाई करूँ, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। सिंगला जी भी पहुंचे। हाँ, मनीष सिंगला जी साथ में हैं इनके। और लक्ष्य भी पहुंचे। लक्ष्य है, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा
लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य पोता है लेकिन लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। हाँ जी हमें बहुत अच्छा लगा। ये पूरे शेरपुरा गांव और विद्यालय के लिए बहुत ही खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ पहुँचे हैं। और बच्चों में माता पिता की सेवा का खास तौर पे संदेश दिया गया मैडम। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जो है वो समय समय पर विद्यालय में बच्चों के बीच पहुँचे तो बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिलती है और बच्चे जो हैं इनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अलग अलग क्षेत्रों में जो है बुलंदियों को छू सकते हैं। धन्यवाद। मैडम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से प्रोफेसर गणेशी लाल पहुँचे, मणि सिंह लाल जी पहुँचे, एक अच्छा संदेश दिया गया। सर बहुत अच्छा लगा, बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनका जो है विचार, उनके ज्ञान को हमारे साथ उन्होंने साझा किया, बहुत अच्छा लगा। कोई भी परिस्थिति हो मतलब मुस्कुराना एक सबसे बड़ा बात है ना, ये भी तो थी सर की बात कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालात हो, मतलब कि एक तो सारे एक साइड खड़े और एक बंदा उसी टाइम पे उसके साथ कोई नहीं खड़ा फिर भी वो बंदा हंस रहा है, तो ये भी सबसे बड़ी बात है। सर बहुत अच्छा मैसेज रहा, जो माता का मैसेज दिया गया ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा था और भोजन कराना ये भी सर बहुत अच्छा था। आशीष कैसा लगा आपको खाना? बढ़िया लगा। तो गणेशी लाल जी ने जिस तरह बताया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्या लगता है, क्या कहेंगे? सही करनी चाहिए, सेवा करनी सही चाहिए। लगता है? सेवा करेंगे माता पिता की? करेंगे। और जो बातें उन्होंने बताई आपको अच्छी लगी वो बातें? अच्छी लगी। तो मान के चलेगी उन बातों को आप अडॉप्ट भी करेंगे? हाँ जी, क्या नाम आपका? विवेक। विवेक क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का मैसेज आज दिया गया है? अच्छा दिया गया है। क्या बताया गया आज माँ पिता और रिलीफ बताए गए और साथ में भोजन करा गया है। तो भोजन कैसा लगा? अच्छा। और माता पिता की सेवा करेंगे जिस तरह से बताया उन्होंने? हाँ। एक्सेप्ट करेंगे वो सारी बातें जो बताई गई हैं? हाँ। रोहित कैसा लगा आपको भोजन? पहले तो ये बताओ। भोजन तो बहुत अच्छा था। बढ़िया लगा। अच्छा किस तरह का संदेश दिया गया आज? आज तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और माँ के चरणों में फूल रखना चाहिए। तो जो बातें बताई गई हैं एक्सेप्ट करेंगे आप? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात। तो आज से फिर माता पिता की सेवा शुरू जिस तरीके से बताई गई है? हाँ। बहुत अच्छा लगा। माता पिता की सेवा का संदेश दिया गया, कैसा लगा संदेश आपको? बहुत अच्छा। तो एक्सेप्ट करेंगे वो चीज़ें जो बताई गई है? पक्की बात है। मानवी कैसा लगा भोजन आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या मैसेज दिया गया आज? माँ के बारे में बताया था। माता पिता की सेवा का मैसेज दिया गया। हाँ। दे दो ना धूली चरणन की, दे दो ना सुन ले ओ कान्हा, सुन ले ओ कान्हा, सुन ले अरज तेरे भगतन की, दे दो